हेलो पीपल, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूपीआई लाइट क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसका प्रोसेस क्या है और इससे का यूज़ अब किस किस जगह पर हम कर सकते हैं। बेसिकली जो NPCI सर्वर है वो हाल ही दिनों में एक बेहतरीन अपडेट लेते आ रहा है, जिसमें कि कुछ ही दिनों में उसने एक ऐप लॉन्च किया था 123 UPI। वो भी बिना इंटरनेट के उपलब्ध होता था और किसी भी जगह पर ट्रांजैक्शन कर सकते थे। उसी प्रकार से एक और अपडेट आया है NPCI सर्वर का, जिसका नाम है UPI लाइट। ये भी बिना इंटरनेट के काम करता है। अब ये कैसे वर्क करता है इसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाया है। अब किसी भी मोबाइल को आप कम मत समझिएगा। अब हर एक डिवाइस जो होगा वो चाहे कीपैड का हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे उसमें इंटरनेट चले या ना चले, वो एक पावरफुल डिवाइस कहलाएगा। क्योंकि जो NPCI ने जो ऐप लॉन्च किया है, जो सर्विस दी है, वो एक बेहतरीन सर्विस है और इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑन डिवाइस वॉलेट है जो कि ऑफलाइन मोड में वर्क करने वाला है। जब भी आप गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई जैसी किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से किसी को पैसे सेंड करते हैं, किसी से पैसे को रिसीव करते हैं, तो ये जो यूपीआई एप्लीकेशन है ये एनपीसीआई के सर्वर का ही यूज़ करती हैं। उसी पे ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है, जिसमें कि मेनली आपका बैंक और जिस भी बैंक अकाउंट में पैसे आप सेंड कर रहे हैं, दोनों बैंक के बीच में एनपीसीआई एक मेडिएटर की तरीके से, एक स्विच के तरीके से काम करता है। दोनों ही बैंक को मिलाता है, उस बीच में ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। अब यूपीआई से जब भी आप किसी को पैसे भेजते हैं, किसी से भी पैसे को रिसीव करते हैं, तो उस दौरान अगर आप जिसके भी खाते में पैसे को भेज रहे हैं, उसके बैंक का अगर सर्वर वो डाउन होता है तो आप उसके खाते में पैसे को सेंड नहीं कर पाते हैं। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाता है। अब ये जो यूपीआई लाइट है, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लाया जा रहा है। ये जो यूपीआई लाइट है, ये एक तो पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में वर्क करने वाला है, जिसमें कि इंटरनेट की डिपेंडेंसी यहाँ पर खत्म हो जाती है। एनपीसीआई के एक स्टडी के मुताबिक अभी तक जो 75% तक जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 100 रुपीज़ से कम होता है। इसी के साथ में जो 50% यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो मैक्सिमम 200 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है। और यहाँ पर ये आगे आने वाले दिनों में ट्रांजैक्शन और भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल वॉल्यूम के जो ट्रांजैक्शन है, इन्हीं ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई लाइट को लाया गया है, जिसमें कि आप सभी लोग जो अभी तक 200 रुपये तक के अमाउंट के जो पेमेंट करते हैं किसी भी शॉप पर, किराने की शॉप पर या फिर गोलगप्पे की शॉप पर, कुछ भी खाते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ भी पीते हैं, तो वहाँ पर जो भी आप पेमेंट करते हैं वो पेमेंट यूपीआई लाइट के थ्रू आप करेंगे, जिसमें कि एक तो ये इंटरनेट की डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देता है, साथ ही में बैंक में जो जाकर के सर्वर से कम्युनिकेशन करना होता है वो भी एक तरीके से सॉल्व कर देता है। यहाँ पर ये खुद एनपीसीआई अपना पूल बना रहा है, जिसमें कि आपस में ही आप लेन देन कर पाएंगे। और यहाँ पर शुरुआत में अभी आप अपने वॉलेट में 2000 रुपये तक का जो अमाउंट है उसे आप रख सकेंगे। हालांकि इसमें आप ऑटो पे भी लगा सकेंगे, जिसमें कि आपके वॉलेट में जैसे ही बैलेंस कम होगा तो आपके मेन अकाउंट से ये जो पैसे हैं कट होकर के फिर से वॉलेट में आ जाएंगे। और यही नहीं, इस वॉलेट से आपको पेमेंट करने के लिए किसी भी तरीके का ओटीपी या फिर पिन या पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। आप जिस तरीके से वाईफाई मोड से अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से इससे भी आप पेमेंट को कर पाएंगे। और यही नहीं, यूपीआई लाइट में आप जो भी पैसा डिपॉजिट करेंगे, अगर आप उसे यूज़ करना बंद करते हैं तो आपका जो यूपीआई लाइट में जो पैसा डिपॉजिट है वो आप पैसा अपने मेन अकाउंट में वापस ले सकेंगे। अभी तक अन्य जो यूपीआई वॉलेट है उनमें ये पॉसिबल नहीं होता है। एक बार आपने पैसे लोड कर लिए तो उसे आपको यूज़ करना होता है, या फिर आप कई सारे मेथड अपनाते हैं, उसके बाद में ही अपने अकाउंट में आप पैसे को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूपीआई ये सेमलेस आपको यूज़र एक्सपीरियंस देने वाला है, जिसमें कि पैसे आप कभी भी अपने मेन अकाउंट में भी ला सकते हैं। इसी के साथ में कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होता है, रिवर्ट होता है, कोई भी यूज़र को प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर कंप्लेन करने का भी ऑप्शन आपको मिलने वाला है, जिसमें कि आप ऐप के थ्रू ही वहाँ पर कंप्लेन कर पाएंगे।
ये जो यूपीआई लाइट है आप सभी को स्मार्टफोन और फीचर फोन सभी पर आपको मिलने वाला है, जिसमें कि आप यूपीआई लाइट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई जैसी एप्लीकेशन में भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें कि आपको डेडिकेटेड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यूपीआई लाइट को आप सभी स्मार्टफोन के साथ ही में सभी फीचर फोन पर भी यूज कर पाएंगे, जिसके लिए एनपीसीआई की तरफ से 123 पे, आईवीआर से पेमेंट करने के ऑप्शन कई सारे लाए गए हैं। इसी के साथ में सिम ओले जैसी सर्विसेज को लाया जा रहा है, जिसमें कि जो भी फीचर फोन धारक हैं जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, उन सभी के फोन पर सिम कार्ड पर एक एक्स्ट्रा लेयर को पेस्ट किया जाएगा, जिसमें कि जो एक्स्ट्रा लेयर है इन पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है। ये जो सॉफ्टवेयर है जितने भी फोन सिम कार्ड को सपोर्ट करते हैं उस फोन में ये सॉफ्टवेयर रन कर जाता है। उन फोन में आप बैंकिंग को यूज कर पाएंगे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये सॉफ्टवेयर जिस तरीके से आप सभी ने देखा होगा कि मोबाइल रिचार्ज की शॉप चलाने वाले लोग जिस तरीके से वो फीचर फोन से किसी भी मोबाइल पे रिचार्ज करते हैं, बैलेंस को चेक करते हैं, सिमिलर उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर वर्क करने वाला है। यहाँ पर एनपीसीआई का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट रहेगा, जिसमें कि आप सभी लोग ये ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। यूपीआई लाइट एप्लीकेशन को अभी सभी बैंकों को आदेशित किया गया है कि इस पे वो सभी लोग काम करें और पायलट बेसिस पर सबसे पहले इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि लॉन्च डेट अभी कोई भी फाइनल नहीं की गई है। यहाँ पर जैसे ही लॉन्चिंग की डेट फाइनल की जाएगी उनकी तरफ से कोई भी अपडेट दिया जाएगा, यहाँ पर ऐसा बोला गया है। तो अभी ये जो लेटर है मार्च 16 को ही जारी किया गया है, जिसमें कि अभी बैंकों को इस पर अपनी तरफ से इंटरनल वर्क करना है, उसके बाद में ही कोई लॉन्चिंग की डेट फाइनल होगी। तो जब भी आएगा तो मैं आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करने वाला हूं। तो एनपीसीआई जिस तरीके से अपने पेमेंट मेथड को एक्सपेंड करने में लगा हुआ है, आम लोगों के लिए पेमेंट की सुविधाएं मुहैया करा रहा है, जिसमें कि कोई भी फीचर फोन वाला जिसके पास में कोई स्मार्टफोन नहीं है बिना इंटरनेट के भी किसी को पेमेंट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर कोई भी फीचर फोन वाला जिसके पास में ब्लैक एंड व्हाइट नोकिया फोन है या कोई सिमिलर सैमसंग का फोन है, तो अगर वो भी पेमेंट करते हुए आपको मिल जाता है तो भाई अब पेमेंट मेथड सबके लिए अलाउ हो चुके हैं। कोई भी पेमेंट अपने किसी भी फोन से कर सकता है, तो आप किसी भी फोन को अब हल्के में मत लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को साथ में शेयर कर सकते हैं।